राजद जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तेजस्वी यादव फिर से एक नया झमेला खड़ा करना चाह रहे हैं। आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर ही जब चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव क्यों लड़ा जाए, चुनाव ही नहीं लड़ा जाए, चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। राजद चुनाव नहीं लड़े क्योंकि चिराग पासवान ने ललकारा भी था। चुनाव आयोग पर एक धब्बा तो लगेगा। चुनाव आयोग सुनिए नहीं रहा है, गड़बड़ी वाली लिस्ट पर चुनाव होगा, कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार, चुनाव रोक दिया जाए, चुनाव स्थगित कर दिया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। तेजस्वी यादव के मन में क्या है? क्या सही में वह बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे? आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत दिनों से इस बात को नहीं उठा रहे थे। विधानसभा जब मानसून सत्र चल रहा था उस समय उन्होंने कहा कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, हमारी पार्टी बहिष्कार कर देगी। फिर चुप हो गए थे, फिर उन्होंने ये सवाल उठाया है। तो क्या सही में राजद जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता है बिहार का? देखिए, तेजस्वी यादव जब थक जाते हैं, हार जाते हैं मतदाता पुनरीक्षण वाला को लेकर, जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, तब वह एक नया जो है ना, इसमें वितंडा खड़ा करते हैं। अभी जैसे सुनवाई चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य है वह रोक दिया जाएगा, है ना। ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना है कि गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम इसको खारिज कर देंगे, लेकिन एक तरफ सराहना भी करता है काम पुनरीक्षण के कामों का। तो यह सुप्रीम कोर्ट में मामला है इस तरह का। आज भी सुनवाई है, क्या फैसला आता है अभी समाचार लिखे जाने तक, बोले जाने तक नहीं है स्पष्ट। लेकिन इधर तेजस्वी यादव मूड बनाते जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण के कार्य को, SIR को अगर रखा, सूची को बरकरार, और जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन पर पुनर्विचार नहीं किया गया, जैसे अभी चल रहा है ना, मतलब उससे जो मांगा जा रहा आपत्ति, दावे, ये सब, इसके बाद भी जो 30 सितंबर को फाइनल सूची आएगी, लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग कहीं से भी विरोधी दलों के जो है विरोध पर ध्यान देने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव को इसीलिए गुस्सा है, ज्यादा गुस्सा। वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं बताता है मीडिया से कुछ, चुनाव आयोग। तो ये एक मसला जो है ना, तेजस्वी यादव को अब मथ रहा है कि ऐसा नहीं कि इसी मतदाता सूची पर चुनाव हो जाए और जो हम लोगों ने विरोध किया, मतलब विपक्षी दलों ने, उस पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो, तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? अगर कोई सकारात्मक फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं आता है, तो जैसा कि विपक्ष ने बड़ा उत्साहित होकर केस कर रखा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके धांधली हो रही है, या फिर चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं है, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, बार बार आरोप लगाते हैं। आज भी उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर ही जब चुनाव आयोग काम कर रहा है और मतदान सूची में गड़बड़ की जा रही है, तो उससे बढ़िया है चुनाव क्यों लड़ा जाए, चुनाव ही नहीं लड़ा जाए, चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। यह आवाज उन्होंने फिर से एक बार। अच्छा सर, अगर चुनाव नहीं लड़े विपक्ष, राजद चुनाव नहीं लड़े क्योंकि चिराग पासवान ने ललकारा भी था, कहा था कि ठीक है तो नहीं लड़िए, तो अगर नहीं लड़े तो क्या होगा? देखिए, थोड़ी देर के लिए तो यह एक सवाल बनेगा कि प्रमुख विपक्षी दल है, अगर वह चुनाव का बहिष्कार करता है तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर जो आपत्ति की जा रही थी उस पर आयोग ने ध्यान नहीं दिया। और सच में जो कह रहा था लोग, जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, या
कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। यह एक तोहमत उस पर मढ़ा जा रहा है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन दिल्ली से लेकर पटना तक में हो रहा है। अब जो है 17 से अगस्त से एक निकलना है वोट अधिकार मार्च निकालेंगे। उसमें इंडिया गठबंधन के सभी लोग होंगे, मुख्य नेतृत्व करता होंगे राहुल गांधी और साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे। उन्होंने आज कहा भी कि हम जो है वह जो यात्रा करके आएंगे उसके बाद फैसला लेंगे। यात्रा के दौरान लोगों से पूछेंगे मार्च के दौरान कि भाई चुनाव बहिष्कार का जो है मामला, जो निर्णय हम लोग ले रहे हैं वह सही है या गलत है, चुनाव बहिष्कार करना चाहिए या नहीं। वहां से जो आएगा छन कर जो बातें आएगी और जो निर्णय आएगा उसके अनुसार हम जो है चुनाव बहिष्कार करेंगे। जब चुनाव आयोग सुनिए नहीं रहा है, गड़बड़ी वाली लिस्ट पर चुनाव होगा तो फिर चुनाव में भाग लेने का क्या अर्थ। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव फिर से एक नया झमेला खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि मतदाताओं में यह संदेश जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अच्छा सर, इससे जो सत्ता पक्ष है उस पर क्या असर होगा, आम लोगों पर इससे क्या असर होगा जो कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार चुनाव बहिष्कार। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग राजद के पक्ष में है बिहार में, उसके समर्थक हैं। तो कहीं न कहीं अगर तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हैं और कांग्रेस भी साथ में उतरती है या अन्य विपक्षी पार्टियां साथ में आती है तो कहीं एक जो है जन आंदोलन खड़ा हो सकता है कि चुनाव जो है स्थगित किया जाए, बिहार में नहीं होना चाहिए। फिर से मतदाता सूची का सही पुनरीक्षण हो जाए या उसका जो है क्या कहते हैं सही लिस्ट, वोटरों का लिस्ट जो है वह सही प्रकाशित हो और जिनका नाम कटा है उनका नाम जो है कारण बताकर, नहीं तो लोग मांग कर रहे हैं कि कारण बताया जाए, जबकि आयोग का कहना है कि बीएलओ को दे दिया गया सूची, उसमें उसको कारण भी बता दिया गया है और लोगों से जो है आपत्ति भी मांगी जा रही है कि आपका नाम क्यों नहीं काटा जाए और क्यों काटा जा रहा है। लोग आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। यह भी सही है कि कई वोटरों के दो आईडी भी, मतलब वोटर आईडी भी पकड़े जा रहे हैं, सामने आया है। खुद तेजस्वी यादव का दो वोटर आईडी आ गया सामने, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह जो है चुनाव आयोग की खामी है। नहीं सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मतलब सत्ता पक्ष बैकफुट पर आ जाएगी, क्या होगा। देखिए, सत्ता पक्ष बैकफुट पर आ जाएगी अगर चुनाव बहिष्कार हुआ, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि चुनाव बहिष्कार अगर विरोधी दल करे या कोई दल करे तो चुनाव रोक दिया जाए, चुनाव स्थगित कर दिया जाए। लेकिन एक स्थिति तो बनेगी विरोध से कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, फिर वह न्यायालय जाएगा मामला और फिर कोर्ट से कुछ इस पर जो है फैसला आ सकता है। लेकिन देश का इतिहास तो कुछ और कहता है। इसका इतिहास है 1952 में कि पंजाब के चुनाव में अकाली दल ने विरोध किया था, बहिष्कार किया, लेकिन चुनाव करवाया गया और कांग्रेस पार्टी थी वह जीती और सरकार भी बनाई। तो बिहार में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मंशा है विपक्ष का कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बहाने ही देश में एक आंदोलन खड़ा किया जाए, चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप मढ़ा जाए, है ना, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने का जो है तोहमत लगाया जाए सरकार पर और इसके खिलाफ जो है पूरे देश में एक जो जन आंदोलन खड़ा किया जाए ताकि केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर भी वोट की चोरी कर जीतने का आरोप जो लगाया जा रहा है वह और पुख्ता किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है और क्या वह सही में चुनाव का बहिष्कार कर देंगे।
तो ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।